मैं हूँ डॉक्टर द्वारिकानाथ झा, साहित्य विभागीय प्राध्यापक, धर्म समाज संस्कृत महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। इससे पूर्व व्याख्यान में नायक के चारों भेदों धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत तथा धीरोद्धत का विवेचन किया गया। आज इन चारों की जो अवस्थागत भेद है उसका विवेचन किया जा रहा है। धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत तथा धीरोद्धत नायक की श्रृंगार रस विषयक चार अवस्थाएं होती हैं। पहला दक्षिण, दूसरा शठ, तीसरा धृष्ट तथा चौथा अनुकूल। इनमें से पहले तीन की अर्थात दक्षिण, शठ तथा धृष्ट की दो नायिकाएं हुआ ही करती है, अधिक भी हो सकती है, किंतु अनुकूल नायक की एक ही नायिका होती है। इस संबंध में आचार्य धनंजय का कथन है कि स दक्षिण शठो धृष्ट पूर्वाम प्रत्यन्ययाहिता, अर्थात जो नायक दूसरी नायिका के द्वारा वशीभूत कर लिया जाता है वह अपनी पहली नायिका के प्रति दक्षिण, शठ तथा धृष्ट प्रकृति का कहलाता है। दक्षिण नायक। दक्षिण नायक के संबंध में दश रूपकार कहते हैं कि दक्षिणोस्याम सहृदय, अर्थात पूर्व नायिका के प्रति कोमल हृदय रहने वाला नायक दक्षिण नायक कहलाता है। यानी जो नायक दूसरी नायिका के द्वारा आकृष्ट किया गया चित्त वाला होकर भी ज्येष्ठा अर्थात पूर्व नायिका के साथ हृदय से व्यवहार करता है वह दक्षिण नायक माना गया है। उदाहरण स्वरूप निम्न पद्य अवलोकनीय है। प्रसीदत्यालोके किमपि किमपि प्रेम गुरवो रतिक्रीडा कोपि प्रतिदिनमपूर्वोऽस्य विनय सविश्रम्भः कश्चित् कथयति च किंचित् परिजनो न चाहं प्रत्येमि प्रियसखि किमप्यस्य विकृतिम्। यहाँ नायिका से उसकी सखी ने आकर कहा कि नायक आजकल अमुक सुंदरी के प्रेम पास में आबद्ध हो गया है। यह सुनकर भी नायिका को यह विश्वास नहीं होता कि यह बात सच भी हो सकती है। वह कहती है कि वे मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी काम क्रियाएं कुछ विशेष ढंग से प्रेम से भरी हुई हुआ करती है। इनका विनय कुछ अनिर्वचनीय रूप से प्रतिदिन अपूर्व हुआ करता है, किंतु कोई विश्वास पात्र परिजन उनके विषय में यदि कुछ उनका किसी अन्य सुंदरी से प्रेम व्यवहार आदि कहता है तो भी मैं उनके किसी तरह परिवर्तन का विश्वास नहीं करती हूं। वस्तुतः दक्षिण नायक बहुत ही चालाक नायक होता है। वह नवीन प्रेसी में हृदय से आकृष्ट रहता है, किंतु अपनी पूर्व नायिका के प्रति इतनी अधिक तन्मयता से काम क्रीड़ाओं को अभिव्यक्त करता है कि
उस नायिका को यह भान ही नहीं हो पाता कि इनका मन किसी अन्य सुंदरी में भी आसक्त है। सच तो यह है कि वह नायिका के साथ सरस व्यवहार करते समय उसमें अपनी नवीन प्रेयसी की छाया ही देखता है। दूसरा, सठ नायक। सठ नायक के संबंध में 10 रूपकार कहते हैं कि गूढ़ विप्रियकृत छठा, अर्थात पूर्व नायिका का छिपे रूप से अप्रिय करने वाला नायक सठ नायक कहलाता है। पूर्व नायिका का अप्रिय अर्थात नवीन नायिका से प्रेम। सठ और दक्षिण दोनों तरह के नायक समान रूप से करते हैं। इस प्रकार दोनों में ही एक जैसा विप्रियकारित्व पाया जाता है। फिर भी दक्षिण नायक पूर्व नायिका का दिल नहीं दुखाना चाहता, किंतु सठ में यह विशेषता नहीं पाई जाती। यही दोनों में भेदक तत्व है। सठ नायक का उदाहरण अमरु शतक के निम्न पद्य में देखा जा सकता है। सठोऽन्यस्याः कांची मणिरणितमाकर्ण्य सहसा यदा श्लिष्यन्नेव प्रशिथिलभुजग्रन्थिरभव तदेतत् क्वाचक्षे घृतमधुमयं त्वद्बहुवचो विषेणाघूर्णन्ति किमपि न सखी में गणयति। यहाँ नायिका की एक चतुर सखी नायक को उलाहना देती हुई कह रही है कि हे सठ, मेरी प्रिय सखी का आलिंगन करते हुए ही अन्य नायिका की करघनी की मणि के शब्द को सुनकर जो तुमने सहसा ही अपने भुजबंधन को ढीला कर दिया था, इस बात को कहां कहूं। घृत और शहदमय अर्थात विष का काम करने वाले चिकने चुपड़े तुम्हारे वचन रूपी बिख से चक्कर खाती हुई मेरी सखी कुछ भी नहीं जान पाती। यहां नायक के द्वारा पूर्व नायिका का आलिंगन के समय नवीन नायिका की कलाई से खनखनाहट की ध्वनि सुनते ही भुजबंधन को शिथिल कर देना ही विप्रियकारित्व है। तीसरा, धृष्ट नायक। धृष्ट नायक के संबंध में 10 रूपकार कहते हैं कि व्यक्तांग वैकृतो धृष्टो, अर्थात जिसके अंगों में अन्य नायिका के साथ रमण करने के चिन्ह स्पष्ट रूप से प्रतीत होते हों, वह धृष्ट नायक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप अमरु शतक का निम्न पद्य अवलोकनीय है। लाक्षा लक्ष्म ललाट पट्टमभिता केयूर मुद्रा गले वक्त्रे कज्जल कालिमा नयनयोस्ताम्बूल रागोपरा दृष्ट्वा कोप विधाय मंडनमिदं प्रातश्चिरं प्रेयसो लीलातामरसोदरे मृगदशा श्वासा समाप्तिं गता। अर्थात रात्रि के सहवास के समय रूठी हुई अन्य नायिका के चरणों पर सिर रखने के कारण प्रातःकाल प्रिय के ललाट पट्ट के चारों ओर महावर का चिन्ह, गले में रतिश्रांत, अतः वक्षस्थल पर सिर रखकर सोई हुई प्रेमिका की बाहों में स्थित केयूर अर्थात बाजूबंद की छाप, नायिका के नेत्रों का चुंबन लेने के कारण मुख पर काजल की लालिमा
तथा नायिका के द्वारा उसके नेत्रों का चुंबन करने के कारण नेत्रों पर दूसरे तरह की पान की लालिमा इत्यादि कोप उत्पन्न करने वाले नायक के इस मंडन को देर तक देखकर मृगनयनी के श्वास लीला कमल के मध्य में ही समाप्त हो गए। यानी रमण के चिन्हों से अलंकृत नायक प्रातःकाल ज्येष्ठा नायिका के सामने उपस्थित हुआ। उसने उसके शरीर के इन चिन्हों को देखा। वह दुख एवं क्रोध के मारे कुछ बोल न सकी। हाथ में लिए गए कमल को वह कस कस कर सूंघने लगी। कमल सूंघने के बहाने श्वासों को उसने इस तरह ऊपर चढ़ाया कि वे सर्वदा के लिए समाप्त ही हो गए। यहां धृष्ट नायक का स्वरूप स्पष्टतः दिखाई पड़ रहा है। वह रात भर नवीन प्रेयसी के साथ था। सुबह होने पर वह ज्येष्ठा नायिका के पास आया है। उसके शरीर पर रमण करने के अनेक चिन्ह अब भी मौजूद है, किंतु वह इतना धृष्ट है कि ज्येष्ठा नायिका के समक्ष जाने में उसे जरा सी भी हिचक नहीं होती। चौथा, अनुकूल नायक। अनुकूल नायक के संबंध में 10 रूपकार कहते हैं कि अनुकूलस्त्वेक नायिका, अर्थात जिस नायक का एक ही नायिका होती है उसे अनुकूल नायक कहा गया है। उदाहरण स्वरूप उत्तर रामचरित का निम्न पद्य अवलोकनीय है। अद्वैतम सुख दुःखयोरनुगतम सर्वास्वस्थासु यद विश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन् हर्यो रसः कालेनाभरणात्ययात् परिणते यत्स्नेह सारे स्थितम् भद्रं तस्य सुमानुखस्य कथमप्येकं हि तत्प्राप्यते। यहाँ सीता का स्पर्श करते हुए श्री राम कहते हैं कि जो सुख या दुख में समान भाव से रहने वाला है, जो सभी अवस्थाओं में अनुगत है, जिसमें हृदय का विश्राम होता है, जिसमें प्रीति वृद्धावस्था के द्वारा भी नहीं हटाई जा सकती, जो कि समय के द्वारा विवाह से लेकर मृत्यु पर्यंत परिनिष्ठित प्रेम तत्व में स्थित रहने वाला है, उस दाम्पत्य का अद्वितीय वह कल्याण किसी तरह ही अर्थात बड़े भाग्य से ही प्राप्त किया जाता है। यहाँ एक ही नायिका की बात कही गई है और विवाह से लेकर मृत्यु पर्यंत परिनिष्ठित प्रेम तत्व में स्थित रहने की बात से अनुकूल नायकत्व स्पष्टतया परिलक्षित हो रहा है। इस प्रकार पूर्व में नायक के 4 भेद धीरोदात्त, धीर ललित, धीर प्रशांत तथा धीरोद्धत, इन चारों की 4 अवस्थाएं दक्षिण, शठ, धृष्ट तथा अनुकूल, इस तरह नायक के 16 भेद, फिर इन 16 का उत्तम, मध्यम तथा अधम भेद से कुल नायक के 48 भेद होते हैं।